शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग शुभ दीपोत्सव के उपलक्ष्य में कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेक्टेड बोर्ड में पूछे गए हैं। इन्हीं सभी को आसान तरीके से कैसे पढ़ते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं उनको आसान तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे और उम्मीद ये भी करेंगे कि आप धनतेरस और दीपावली में बैठकर अपने घर पर कॉपी पेन के साथ इन सभी प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। चलिए इसी कड़ी में पहला सवाल आपके बीच पे आ चुका है। कह रहा यदि 15 काट a इक्वल टू बी 8 तब साइन a और सेक a की वैल्यू क्या होगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपने पहले जब सॉल्व करना शुरू किया बच्चों, तो एक डायग्राम बनाया जिसका नाम आपने दे दिया कि यह आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। यहां से कैसे जाने कि क्या है, तो जब हमको ये पता रहता है कि ये आपको गिवन है काट a इक्वल टू बी 8, तो यहां से हम लोग बच्चों काट a को निकाल लेंगे बाहर। और जब काट a को हमने फाइंड किया तो आपको मिला कि काट a की जो वैल्यू है वो 8/15 है। काट a का जो फॉर्मूला होता उसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो आप कहोगे कि tan में लंब बटे आधार था तो काट में आधार बटे लंब होगा, आधार बटे लंब। आधार के प्लेस पर आपको ये मान 8 मिला और लंब कितना है, तो आप कहेंगे कि सर ये 15 है। अब हमें फाइंड क्या करना है, कर्ण। तो कर्ण को जब आप ज्ञात करते हो तो इसमें अंडर रूट लिख करके लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करते हो, तो लंब आपका 15 का स्क्वायर और आधार आपका 8 का स्क्वायर हो गया। 15 का जब स्क्वायर करोगे बच्चों तो 225 आएगा और 8 का करोगे तो 64 अर्थात 64 आएगा। और इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 5 में 4 को जोड़ोगे 9, 6 में 2 को जोड़ेंगे आप 8 और यह आपका 2 आएगा। 289 जो आपका है ये कितने का स्क्वायर है, तो आप कहोगे 17 का, लेकिन अगर 289 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करोगे तो आएगा 17। ये रूट से 2 कैंसिल हुआ, मतलब यहां आपको 17 मिल गया। इसका कर्ण की जो वैल्यू थी वो आपको कितना मिली, 17। आपसे पूछा क्या जा रहा है, साइन ए और सेक ए। फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। साइन ए को हम लोग लंब बटे कर्ण का नाम देते हैं। अब इसमें लंब कितना है, तो आप कहोगे सर 15 है और कर्ण कितना है, ये 17 है। अर्थात साइन ए का जो मान था वो हमको मिल गया, पहला आंसर ये है। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि सेक ए क्या है, तो सेक ए को अभी हमने आपको जस्ट बताया था कि जब हम लोग लंब बटे कर्ण को साइन में करते हैं तो उसका उल्टा कासेक था, लेकिन यहां हमको क्या पढ़ना है, कास। कास को हम लोग लिखते हैं आधार बटे कर्ण, और जब हम इसी मान को सेक ए में बदलते हैं तो ये हो जाता बच्चों कर्ण अपान आधार। अर्थात सेक के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, कर्ण, और अपान आपका होगा आधार। कर्ण कितना है, तो आप कहेंगे सर 17 है, आधार कितना है, 8 है। अर्थात कहने का मतलब आपके ये दोनों आंसर क्लियर हो गए कि सेक ए को कर्ण बटे आधार लिखते हैं। कर्ण कितना है 17, आधार आपका 8, और साइन ए को लंब बटे कर्ण लिखते हैं, इसकी वैल्यू 15/17 है। चलिए आपके यहाँ दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि यदि tan b बराबर, यहाँ ए बी दोनों नहीं रहेगा, tan b बराबर √3 हो तो साइन b और cos b का आप मान ज्ञात करिए। अर्थात जब इसका डायग्राम आप बनाएंगे तो थीटा के प्लेस पर हमेशा आपको क्या मिलना चाहिए, b। ये b हो गया तो ये आपका c हो गया और ये है आपका क्या हो गया, a। अर्थात ऐसे कह लीजिए, इसको a कह लीजिए, इसको आप b कहे ही हैं, इसको c कह लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। एंगल हमको फाइंड करना है। यहां से कह रहा कि tan b की जो वैल्यू है वो √3 है, तो tan b की वैल्यू को अगर √3 हम मानते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, लंब और आधार दोनों का इस्तेमाल करना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, चलिए tan b के लिए हमको बच्चों क्या करना होगा, ये इसमें 1 से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो अब ये कन्फर्मली पता चल गया कि ये आपका लंब हो जाएगा और ये है आपका आधार। अब जो लंब है बच्चों उसको क्या लिखोगे, √3, इसी को हम √3 कह दिए, और जो आधार है आपका ये है आपका 1 हो गया। अब फिर हमें क्या निकालना है, इसी से कर्ण का मान निकालना है।
तो जब कर्ण निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग जानते हैं लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, अर्थात लंब कितना है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, लंब में हमने आपको दिखा दिया कि ये √3 का स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया। 3 में अगर अब इससे यहां कितना बचा 3 में अगर आपने 1 को जोड़ लिया तो ये 4 हो गया, और जो 4 का स्क्वायर रूट होगा वो कितना आएगा 2, अर्थात यहां पर जो कर्ण है ये आपका 2 है। क्या बताना था, कह रहा है कि साइन बी, तो आप तुरंत कहोगे सर लंब बटे कर्ण, साइन बी लंब बटे कर्ण। उसके बाद आपसे कह रहा कास बी, तो तुरंत आप जानिए कि कास को हम लोग क्या लिखते हैं, कास बी को लिखते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो पहले वाले में देखिए लंब कितना है √2 कि √3 है, √3, कर्ण कितना हो गया 2, इसमें आधार 1 है और आपका कर्ण कितना है 2। इस तरीके से आपका यह क्वेश्चन जो है मेंटेन हो जाता है। चलिए बच्चों, इसी में आपका अगला एक सवाल है कि यदि कासेक थीटा इक्वल टू भी 2 हो तो 1/tan a और प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में हम एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं डायग्राम से, उसके बाद तब इसको आसान तरीके से करते हैं। आपको हमने बताया था कि कास थीटा सेक का उल्टा है और कासेक साइन का, तो यहां पर साइन थीटा को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो लंब बटे कर्ण पढ़ते थे, लेकिन कासेक थीटा आ गया तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोलिए, कासेक थीटा को हम लोग कर्ण बटे लंब पढ़ेंगे, कर्ण बटे लंब, ये आपका फार्मूला होगा। अब अगर यहां पर 2 दिया है तो अपान में आप 1 अगर कर ले रहे हैं तो 2/1 का मतलब कि कर्ण की जो वैल्यू है वो 2 और लंब की जो वैल्यू है वो 1। डायग्राम आप बना लीजिए, इसको कहोगे ए बी और ये क्या है सी। यहां से आपको कोण फाइंड आउट करना है। कर्ण कितना है बच्चों, तो आप कहोगे सर 2 है। अच्छा, लंब कितना है 1 है। निकालना किसको है, तो आप कहोगे कि आधार को निकालना है। अब हमने आपको बताया था कि कर्ण अगर फाइंड करना हो तो लंब और का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जोड़ते हैं, लेकिन अगर आधार फाइंड करना हो या उसके बाद लंब फाइंड करना हो तो कर्ण के स्क्वायर में से वैल्यू को घटा देते हैं। चलिए देखिए कैसे। आधार अगर हम निकाल रहे हैं तो आधार बराबर √ कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 2 का स्क्वायर और लंब कितना है, तो आप कहोगे 1 है सर, अर्थात 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा और 4 में से अगर 1 को घटाएंगे आप तो √3 आएगा। इसका मतलब जो हमारा आधार है वो कितना आ गया √3। अब इसके बाद कह रहा कि तो 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा का मान ज्ञात करिए, अर्थात इसी को हमें फाइंड करना है। तो इतनी वैल्यू आप नोट कर लेंगे, उसके बाद में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, कह रहा है कि 1/tan थीटा और प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, यही हमें ज्ञात करना है, इसी का मान बताना है। तो 1/tan थीटा को हम लोग लंब बटे आधार लिखते हैं, तो ये हो गया बच्चों लंब, और आधार आपका कितना हो गया √3 प्लस साइन थीटा को क्या लिखते हैं लंब बटे कर्ण, तो ये लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, अर्थात 1/2 हो गया। फिर प्लस 1 के बाद प्लस कास थीटा को हम आधार बटे कर्ण लिखते हैं, अर्थात √3 अपान कितना हो गया 2। इसी को सॉल्व कर लीजिए, पहले का तीसरे में मल्टीप्लीकेशन होगा तो आपका √3 हो गया। उसके बाद 1/2, अब इसका इसमें गुणा करोगे तो 2 प्लस √3 और अपान 2, इसके हर से हर कैंसिल हो गया, अर्थात बचा कितना √3 और प्लस 1/2 प्लस √3। इसका इसमें गुणा करोगे, ऊपर लिख दे रहे हैं, तो √3 और उसके बाद आपका है 2 प्लस √3, ऐसे हो गया।
फिर प्लस करोगे 1 आएगा और अपान में जो दिया है बच्चों यही रहेगा। इसका इसमें गुणा करोगे क्या मिलेगा 2√3 और इस √3 का अगर इस 3 में √3 में गुणा करोगे तो √3 गुणे √3 का मान 3 ही होता है, यानी ये 3 हो गया और प्लस 1 है। अब बटे कितना है बच्चों 2 प्लस √3, 3 में 1 को जोड़ोगे तो 4 आएगा। इसका मतलब हम डायरेक्ट लिख दें 4, नहीं एक लाइन और लिख दें 4 और बटे 2√3। यहां से 2 को कॉमन कर लें, यहां से 2 को कॉमन कर लीजिए तो बचा अंदर √3 और प्लस कितना है 2। उसके बाद 2 प्लस √3 ये हो गया। अब आप अगर देखें तो ये वैल्यू और ये सेम है और यहाँ गुणा का सिंबल है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगी। आपका आंसर कितना आएगा 2। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे शेष। धन्यवाद।